सो हाउ आई विन दिस अवार्ड। देखो, ये स्टोरी शुरू होती है करीब 5 साल पहले की। दिस अवार्ड मैटर्स अ लॉट। आज से 5 साल पहले मैं बिल्कुल डम्ब था, मैं बिल्कुल एक अंडर कॉन्फिडेंट गाय था, और मुझे समझ लो दुकान में सामान लेने में भी शर्म आती थी। देन समझ लो मेरी लाइफ बिल्कुल अंधकार में जा रही थी, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एंड एवरीथिंग डोंट गोज लाइक दैट जिसको मैं चाहता था। लेकिन मेरे सपने बड़े थे, मेरी उम्मीदें बड़ी थी, मुझे बहुत कुछ उखाड़ना था। देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस एंड दैट्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। मैंने वीडियोस बना बना के इतने वीडियोस बनाए, लाखों वीडियोस बनाए, और करीब 4-5 साल से वीडियोस बना रहा हूं। तभी मैंने कहा ये जर्नी 5 साल पहले शुरू हुई थी। एंड जब मैंने 5 साल वीडियोस बनाए, इस फेस में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे गया, बहुत हाई लेवल पे। मैंने फेस कैम वीडियोस बनाए, मैंने मेन जा जाके पब्लिक प्लेसेस में वीडियोस बनाए, लोगों को फेस किया, उनके हंसी फेस करी, उनके मजाक फेस करे, उन्होंने टॉन्ट भी सुना है, वो भी सुने, घर वालों ने मुझको सपोर्ट नहीं किया, मैंने वो भी सहन किया। एंड दैट्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। मैं धीमे धीमे आगे बढ़ा। देन मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ बिजनेसेस में, और मेरा माइंड चला, मैंने बीटेक में एडमिशन लिया। देन मेन पॉइंट यहाँ शुरू हुआ कि मेरे कॉलेज में अभी इवेंट था जहां पे मुझको अपना बिजनेस मॉडल रिप्रेजेंट करना था। एंड गेस व्हाट, आई गॉट द प्राइज, रनर अप प्राइज। It's a valuable thing for me because there are many entrepreneurs, there are many business owners जिनका मॉडल मुझसे बहुत बेटर था, बहुत अच्छा था, जिनका मैं खुद फैन था। वो मुझको शाबाशी देके गए, वो मुझको ऑल द बेस्ट बोल के गए, वो मुझको बेस्ट ऑफ लक बोल के गए, जस्ट बिकॉज ऑफ माई माइंड सेट एंड कॉन्फिडेंस। समझे? जस्ट बिकॉज ऑफ माई माइंड सेट, बिकॉज मेरी प्रेजेंटेशन उस लेवल की थी, इस लेवल की प्रेजेंटेशन थी मेरी कि मैंने वहां की सबकी आंखें चौंधिया दी। चाहे वो पैनल ऑफ जजेस हो, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे वो बाकी एंटरप्रेन्योर्स हो, सिर्फ ताली बजा रहे थे। दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड। तुम्हें उस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि तुम्हारे सामने कोई भी हो, कितना भी अच्छी चीज उसके पास हो, लेकिन तुम्हारा, चाहे तुम सिर्फ पानी बेचो, लेकिन उस पानी बेचने के धंधे में तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा माइंडसेट इतना बड़ा होना चाहिए कि तुम अंबानी को पीछे छोड़ दो। एट द एंड तुम्हें कुछ करना है लाइफ में, तो ऐसा ही कुछ काम पकड़े, ऐसा ही कुछ क्यों ना करो जिसमें तुम मास्टर्स बन जाओ। मैंने बहुत अच्छा कोट कहीं सुना था, शायद किसी ने कहा था, बड़े इंसान ने, कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर तुम सिर्फ गांव में बैठे बाल काट रहे हो, तो उस गांव में तुमसे अच्छा बाल काटने वाला कोई नहीं होना चाहिए। तुम अगर सिर्फ मोजे बेच रहे हो, तो पूरे इंडिया में तुमसे अच्छे मोजे कोई नहीं बेचना चाहिए। दैट लेवल ऑफ माइंडसेट, दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तुम्हें। तुम्हें नहीं मतलब है कोई क्या बोल रहा है। मैंने 5 साल ताने और वो सुने हैं, एट दैट सब लोग वही कर रहे हैं, तब मैं उनसे इतना आगे बढ़ चुका हूं। आज सबको वो कॉन्फिडेंस चाहिए, सबको वो लेवल ऑफ माइंडसेट चाहिए। लेकिन उन लोगों ने स्टार्टिंग में मेरा मजाक बनाया क्योंकि मेरे पास, मैं बिल्ड कर रहा था। अब वो लोग बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका मजाक बनाने वाला कोई नहीं था। समझ रहे हो मजाक बनाना कितना जरूरी है, मजाक बनना कितना जरूरी है। अगर तुम एक मजाक के पात्र नहीं बनोगे, यू नेवर डू एनीथिंग इन योर लाइफ। मजाक बनना बहुत जरूरी है। ये जो तुम ट्रॉफी देख रहे हो, दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट इन माई लाइफ। मेरा बिजनेस मॉडल टॉप का था, एंड इतने अच्छे अच्छे बिजनेस मॉडल्स वहां पे थे, किसी ने भी ये अचीव नहीं किया, एंड आई गॉट इट। मेरा बिजनेस मॉडल मैं तुमको अगले प्रेजेंटेशन में बताऊंगा और पूरा प्रेजेंट करूंगा अपना बिजनेस मॉडल। मेरा बिजनेस मॉडल ऐसा है कि अगर वो बिजनेस मॉडल लॉन्च हो गया, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, देन द होल वर्ल्ड इन माई पॉकेट। इट्स माई कमिटमेंट, in next 3-4 years the whole world in my pocket. My mindset is very different, my mindset is at next level. I don't think slow. जो भी मुझको कहीं से साइड करता है मैं साइड हो जाता हूं, कोई भी मुझको कहीं से कुछ करता है मैं तुरंत उधर हो जाता हूं। I don't think anything about anyone. मुझे कोई मतलब नहीं लगता कि कोई क्या कर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं लगता कोई मुझको साइड चिक बना रहा है, कोई मुझे मतलब नहीं लगता कोई मेरा फायदा उठा रहा है। फक ऑफ भाई, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। जिसको जो करना है करने दो। अगर तुम्हारे किस्मत में होगा, ये लकीर कोई नहीं चुरा ले जाएगा। तुम सिर्फ अपना काम करो। और जैसे मैंने आज एक ट्रॉफी जीती, तो मुझको बहुत सारे लोगों ने डंप किया, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया। क्या वो ट्रॉफी ले गए? टैलेंट तो तुम्हारे अंदर रहा ना, तुम जीत लेगा ट्रॉफी। सो क्या मतलब तुम्हें किसी और से? अपना काम करो,
उस लेवल में इतना घुस जाओ, 18-20 घंटे 50 घंटे लगातार बिना सोए बिना खाए काम करते रहो, वो पागलपन दिखाओ, घर वाले सपोर्ट करेंगे ना। तुम्हारे में वो लगेगा पागलपन है ही नहीं, तुम बैठते हो 1 मिनट काम करना 10 घंटा मोबाइल चला लेते हो। उस लेवल का पागलपन डेवलप करो, तब कोई इज्जत करेगा ना। नो मैटर तुम काले हो, नो मैटर तुम छोटे हो, नो मैटर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, 18 घंटे एक चीज देख के देखो, 2 दिन में तुम ऐसे मास्टर हो इस चीज में। मेरे भाई कंपटीशन है ही नहीं, 99% कंपटीशन है ही नहीं। तुमने अगर इसके बारे में 1% नॉलेज ले ली, तुम 99% लोगों से आगे हो जाओगे, क्योंकि 99% लोगों को 1% नॉलेज भी नहीं है। दैट्स द रूल ऑफ 99 ऑन 1%। दैट्स द रूल। चेंज योर माइंडसेट। जिस लेवल का मैंने ये बिजनेस सेटअप किया है, जिस लेवल का मैंने फ्यूचर प्लान्स बनाए हैं, नो वन इज अराउंड मी, नो वन इज अराउंड मी। लोगों की थिंकिंग वहां तक जाती ही नहीं है। मैंने बहुत मेन प्रॉब्लम पकड़ के उसका बहुत मेन सोल्यूशन निकाल दिया है। एंड आई गारंटेड इफ दिस मॉडल इज ग्लोबली अवेलेबल, देन नो वन इज अराउंड मी, नो वन इज कॉम्पिटिशन ऑफ मी। इफ यू वांट कि मैं इस मॉडल को पूरा प्रेजेंट करूं, पूरा मॉडल बिजनेस समझाऊं, जो कि इस समय कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, लेकिन इफ यू वांट, इफ इस वीडियो पे सिर्फ 100 लाइक्स आ गए, 100 लाइक्स, देन मैं पूरा मॉडल खोल के रख दूंगा, क्योंकि मुझको पता है कि मेरा मॉडल बताने के बाद भी कोई इसमें कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। नो वन केयर्स ब्रो। तुम उनके हाथ में सोने कटोरा दे दो, वो मांगे उसको भीखी है। नो वन केयर्स। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम अगर किसी का दूसरा का आइडिया पकड़ लो किसी दूसरे का आइडिया, तुम उससे ज्यादा कमा लोगे। आज तुम्हारे पास पोटेंशियल है, बंदे में दम है, तुम समझ रहे हो। मैं अगर तुम्हारे सामने पूरा बिजनेस आइडिया डिस्क्लोज कर दूं, अभी बोल दूं, नहीं कर पाओगे भाई। तुम कुछ कर पाओगे? ब्लॉग कमेंट सेक्शन में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। उस लेवल की थिंकिंग, उस लेवल का माइंडसेट, उस लेवल का डेडिकेशन तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है जो मैं अवार्ड जीत के लाया हूँ बिजनेस मॉडल रिप्रेजेंट करके, एक दिन का था? सालों में इसके पीछे मेहनत है, सालों से दिमाग लगा रहा हूं। और एक बात, अकेले गया था, अकेले जीत के आया हूं। कोई टीम नहीं, कोई को फाउंडर नहीं, कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं, सब कुछ मैं था। अब बोलो कि मैं हेक्टिक हो जाता हूं, अब बोलो कि मैं बर्नआउट हो जाता हूं, मेरा क्या हुआ होगा? बोलो। नो वन ना, कोई है ही नहीं कॉम्पिटिशन में। बस पीले पड़े हो, 99% लोग मुझसे आगे निकल गए। अभी तुम 1% सीख के देखो इस चीज का, 99% लोग ऑलरेडी पीछे हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, कॉलेज आते हैं, मुंह बंद करके बैठे रहते हैं और वापस चले जाते हैं, लोग नाम नहीं जानते हैं उनका। मैं पूरे कॉलेज में फेमस हूं, शैतानी में, पढ़ाई में और कांडों में, सब फेमस हूं। क्या मैं पास नहीं कर रहा हूं कि मैं बीटेक कंप्लीट नहीं कर रहा हूं? हाँ ठीक है, टॉपर नहीं बन पाया, क्या मैं बीटेक कंप्लीट नहीं कर रहा हूं? मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा? एवरीवन हैज प्रॉब्लम। तो क्या मतलब है? फेस नहीं करना चाहिए कि डर जाना चाहिए कि एक अपनी लाइफ बना लो अपने मन के अंदर इंट्रोवर्ट वाली, और उसमें जीते रहो। इंट्रोवर्ट वाले से मार क्या हो जाता है? निकलो बेस इंट्रोवर्ट फेस से। तो अगर इफ यू वांट कि मैं अपना बिजनेस मॉडल डिस्क्लोज कर दूं और तुम लोग बिजनेस मॉडल में मेरे साथ जुड़ना चाहो, मेरे टेक्निकल सपोर्ट बन के, मेरा को फाउंडर बन के, देन आई विल ऑलवेज एग्री विद यू, क्योंकि यू आर माई ऑडियंस एंड आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। तो इफ यू वांट कि मैं डिस्क्लोज कर दूं तो कमेंट कर देना और मैं इस चीज को डिस्क्लोज कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर तुम लोगों ने 100 लाइक करा दिए तो मैं अपना बिजनेस मॉडल भी एक्सपोज कर दूंगा और एक को फाउंडर की तलाश भी करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेट रहो।